सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू करें पुणे के एक पॉपुलर इंस्टीट्यूट डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो ऑब्वियसली आपके पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। 1998 में स्थापना हुई थी एंड 2025 में इन्हें एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड 151 से 200 के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस का टॉप फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले हमारे सामने एनआरएफ 2025 का रिपोर्ट है, जिसमें 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके हिसाब से 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 1261 कैंडिडेट्स थे। 1170 को प्लेसमेंट मिला, जो कि 92.7% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। ये ऑफिशियल डेटा है। 6.9 LPA का मीडियन सैलरी एंड 41 स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया। स्टूडेंट्स का भी कुछ यही डेटा भैया कि लगभग 6 से 7 LPA का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। 90% से ऊपर का प्लेसमेंट परसेंटेज है। मोस्टली जो कंपनी होगी आईटी सेक्टर वाली कंपनीज होगी, कुछ मास रिक्रूटर्स भी होंगी तो कुछ अच्छी कंपनीज भी होंगी। कई साल आपके 20 से 30 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया, कुछ साल 40 LPA के आसपास का भी हाईएस्ट पैकेज गया। डोमेस्टिक पैकेजेस, एक इंटरनेशनल पैकेज भैया 70 LPA के आसपास का बताया जा रहा है। तो पैकेजेस कुछ इस प्रकार के हैं। प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़िया है एंड एक एवरेज सा डिसेंट ठीक ठाक सा आपको एवरेज पैकेज मतलब मिला जुलाकर आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिलते हैं। एंड कोर के अंदर थोड़ी कंपनीज कम है, मोस्टली आपको आईटी सेक्टर वाली कंपनीज ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड ऐसा नहीं है कि आपका प्लेसमेंट्स के लिए सिर्फ डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही एक इंस्टीट्यूट है। देखो, पुणे के अंदर इनके इंजीनियरिंग डीवाई पाटिल के दो इंस्टीट्यूट्स, एक डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि आकुर्दी में सिचुएटेड है, ज्यादा पुराना इंस्टीट्यूट है, एंड डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थोड़ा रिलेटिवली नया है, पिंपरी लोकेशन में सिचुएटेड है। अब भले ही ये नया है लेकिन ज्यादा रैपिड ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिली है। एंड पूल कैंपस कुछ लाइक ऐसा नहीं है कि ये जो आप प्लेसमेंट्स देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ही हैं। कुछ नियर बाई इनके इंस्टीट्यूट्स के भी, एक डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का भी इनका कुछ जो मास रिक्रूटर्स आ गए तो साथ में इनका करा दिया गया प्लेसमेंट। तो इस प्रकार के प्लेसमेंट डिटेल्स हमें देखने को मिलते हैं। बट एक आइडिया तो यही मिल रहा है भैया कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट लग जाते हैं, 5, 6, 7 LPA के आसपास के पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये समझना पड़ेगा भैया एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार का है। तो एडमिशन प्रोसेस में दो तरीके देखने को मिलेंगे, एक कैप काउंसलिंग और दूसरा इनका मैनेजमेंट कोटा। डायरेक्ट इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अब कैप काउंसलिंग में कुछ सीट्स आपको MHT CET एग्जाम के थ्रू, मतलब काउंसलिंग आपका कैप काउंसलिंग ही होगा, लेकिन उसमें कुछ सीट्स आपके MHT CET एग्जाम के थ्रू भरे जाएंगे एंड कुछ JEE मेन के थ्रू। MHT CET एग्जाम महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए होगा, महाराष्ट्र सीट्स के ऊपर, एंड जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो JEE मेन का एग्जाम है ये ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स हैं, जिसके लिए आपके महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो MHT CET एग्जाम फॉर महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, JEE मेन एग्जाम फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट, एंड दोनों ही एग्जाम के थ्रू आप कैप काउंसलिंग में अप्लाई करोगे CAP। ठीक है, जो कि MHT CET या फिर महाराष्ट्र वाले जितने भी आपको प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कॉमन एक काउंसलिंग देखने को मिलता है। और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कुछ मैनेजमेंट कोटा वाले सीट्स भी होते हैं, जो कि इस इंस्टीट्यूट में भी है, जिसके लिए ऑल ओवर द इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप जाओ इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो, एंड जो भी आपके JEE मेन, बोर्ड, MHT CET में मार्क्स वगैरह रहेंगे उसके बेसिस पे इन सभी प्रकार के सीट्स पे आपको एडमिशन देखने को मिलता है। बात करना अगर कट ऑफ के ऊपर, तो एज सच कुछ कट ऑफ अगर आपको बात करना हो तो देखो, या तो अगर आप कैप काउंसलिंग वाला बात करोगे देन वहां पर JEE मेन का कट ऑफ आपके सामने लगेगा, जिसमें अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे आपको सीट्स चाहिए 1 लाख रैंक पे, JEE मेन वाले जो ऑल इंडिया कोटा वाले सीट से 1 लाख रैंक तक जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस के बारे में बात करो 1.5 लाख 1.5 लाख रैंक तक देखने को मिल जाएगा। मैकेनिकल वगैरह 2.5 लाख रैंक तक, सिविल आपको 4 साढ़े 4 लाख रैंक तक देखने को मिल जाएगा। तो 1 से 1.5 में आपको डिसेंट फाइन इनफ ब्रांचेस और 4 साढ़े 4 लाख तक कुछ ना कुछ कोर ब्रांचेस भी देखने को मिल जाएंगे। बट अगर बात करें भैया इतना बढ़िया रैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने इंस्टीट्यूट लेवल जो आपके मैनेजमेंट वाले राउंड्स होते हैं इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जाके उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम बात कर ले भैया फी स्ट्रक्चर कुछ किस प्रकार का है, देन स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि अराउंड पर ईयर 1.5 लाख के आसपास हमें पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक फी, ट्यूशन फी वगैरह जो पढ़ाई लिखाई के खर्चे हैं ये देखने को मिलता है। 1.5 लाख से थोड़ा अभी कम है, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा इंक्रीज होता है, तो 1.5 आप सेफ साइड के लिए मान के चलो, यानी 5 से 6 लाख के बीच में आपका 4 साल का बीटेक फी लगने वाला है पढ़ाई लिखाई मिलाकर। अब बात कर ले रहने खाने का क्या कुछ होगा भैया, हॉस्टल फैसिलिटीज, मेस फैसिलिटीज कितना, उसका क्या कुछ खर्चा है। तो यार देखो, हर किसी स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। अब हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है, कैसे, थोड़ी देर में हम पूरा जो कैंपस अभी सेक्शन कवर करेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यही है कि लिमिटेड हॉस्टल सीट्स अवेलेबल हैं। उसके अंदर आपको
कुछ इस प्रकार की चीजें हैं कि 2 पॉइंट देखो यार, अलग अलग प्रकार के रूम्स है, 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, एसी नॉन एसी, हर प्रकार के रूम्स देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स बता रहे भैया 2 लाख पर ईयर से चालू है, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे 2.5 लाख पर ईयर से चालू है। ठीक है, तो अगर 2 लाख पर ईयर से चालू है तो इसे आप 8 लाख 4 साल का समझ के चल लो। इसमें रहने और खाने दोनों खर्च कवर है, हॉस्टल प्लस में दोनों। 1 साल का 2 लाख हुआ, मतलब 4 साल का आपका 8 लाख के आसपास पकड़ के चल लो। वहीं 2.5 लाख से जो स्टार्टिंग है, आप इसे मान के चल लो भैया आपके 10 लाख का खर्च होगा। मतलब स्टार्टिंग ऑन जो आपका स्टार्टिंग जो हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है, 8 से 10 लाख रुपए 4 साल के देखने को मिलेंगे। तो 5 से 6 लाख रुपए पढ़ाई लिखाई के और 8 से 10 लाख स्टार्टिंग आपके हैं हॉस्टल प्लस मेस के। ये 4 साल के मैं खर्च बता रहा हूँ। अब फाइनली हम पहुंचते हैं कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो हमें कुछ एक रफ डेटा मिला है भैया कि जो आपका इनका डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये 10 एकड़ का कैंपस एरिया ऑफिशियल डेटा बताया गया है। अब इनका थोड़ा आप जियोग्राफिकल लोकेशन समझो। पुणे के पिंपरी लोकेशन में बिल्कुल मेट्रो लाइन से सटा हुआ इनका बाउंड्री देखने को मिलता है। एंड ऐसा नहीं है कि आपको एक डिफाइंड बाउंड्री है इसके अंदर इंजीनियरिंग कैंपस है जिनके हॉस्टल्स, इस तरीके का नहीं है। तो इनका एक 43 एकर्स का मेडिकल कैंपस देखने को मिलता है, जिनके अंदर इनके मेडिकल, डेंटल, कुछ आर्ट्स एंड कॉमर्स की भी कुछ चीजें इस एक नियर बाई लोकेशन में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो इसी सेम लोकेशन में, बट इससे थोड़ी दूरी पे आपको डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है। अब ये जो डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, कायदे से इसी टोटल ये जो 43 एकड़ का एक रफली एरिया बनता है, इसी के अंदर सिचुएटेड होना था। बट क्योंकि ये जो डेंटल और मेडिकल वगैरह जो मेडिकल कैंपस बोल रहा हूँ, ये पहले सिचुएट हो गया था। इसके बाद इस रीजन में डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की बात की गई। एंड उसके नियर बाई रीजन में जितना मुझे पता चला है कि कुछ सूटेबल एरिया अवेलेबल नहीं था, इसलिए थोड़ी सी दूरी पे इसका, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, जस्ट थोड़ी सी दूरी पे आपका इनका डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया। तो अब इस डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो छोटा सा कैंपस दो गूगल मैप पे, इसके अंदर इनके पढ़ाई लिखाई वाले जो फैसिलिटीज हो गए, जो इंजीनियरिंग आप एक बोलोगे दायरा हो गया इनका, ये इस जगह सिचुएटेड है। इनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह, एक आर्ट्स एंड कॉमर्स का आपको इनका इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे। यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सिचुएटेड है, बीच में कहीं हॉस्टल्स वगैरह सिचुएटेड देखने को मिलेंगे। तो रफली मिला जुला कर जितना आप यूज करोगे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट, वो एक 10 एकड़ का कैंपस बनता है, जो कि ऑफिशियल डेटा 10 एकर्स का इनके इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी इनका जियोग्राफी देखोगे गूगल मैप्स पे तो आपको इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, इनका पिंपरी वाला कैंपस। अब डीवाई पाटिल का जस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो एक आकुर्दी में भी देखने को मिलेगा, जस्ट थोड़ी सी दूरी पे। एंड थोड़ी सी दूरी पे आपको डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा। अब इस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके इनके मेडिकल कैंपस के आसपास नियर बाई रीजन में सिचुएटेड है, या फिर बोलो कि उसी रीजन में सिचुएटेड है, जिसके अंदर आपको इधर उधर बिखरे हुए कहीं आपको मेडिकल एंड डेंटल के, कुछ आर्ट्स एंड कॉमर्स की कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, कुछ आपका थोड़ी सी दूरी पे इंजीनियरिंग, बीच में कहीं स्पोर्ट्स ग्राउंड, कहीं आपको हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो सिनेरियो ये बनता है भैया कि बहुत ज़्यादा एक मैसिव साइज का स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जो एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है भी वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे, जो मैंने बोला कि जहाँ पे सारे आपके नियर बाई रीजन में, जैसे एक जगह तो आपका डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे जहाँ बाकी सारे इनके डिफरेंट अदर डिपार्टमेंट सिचुएटेड है, अदर बिल्डिंग सिचुएटेड है, वहीं पर आपका एक आर्ट्स एंड कॉमर्स का, वहीं एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा, जो वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर जाओगे तो 15 मिनट की दूरी पे है। एंड अगर बाइक जाते हो, मोटर व्हीकल जाते हो, देन 5 मिनट की दूरी पे देखने को मिलेगा। अब नियर बाई रीजन में मल्टीपल पीजीज वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जब मैंने बोला बहुत ज़्यादा हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो देखो हॉस्टल फैसिलिटी जैसे देखा जाता है जो दूर रीजन से, लाइक डिस्टेंस के बेसिस पे देखा जाता है, जो बहुत दूर से आ रहे हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा हॉस्टल्स वगैरह। लेकिन मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है, जो है भी वो इनके डेंटल वगैरह मेडिकल जो आपके हैं उनको पहले प्रायोरिटाइज किया जाता है। शेयर्ड बेसिस पे आपको हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, शेयर्ड बेसिस मतलब डेंटल, मेडिकल, इंजीनियरिंग सारे मिलाकर एक जगह हॉस्टल्स मिले हैं। एंड डेंटल एंड मेडिकल को जितना मैंने सुना है थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग में जो बहुत दूर दराज से आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा देने की कोशिश की जाती है आपके हॉस्टल फैसिलिटीज, वरना नियर बाई रीजन में आपको बहुत सारे पीजीज देखने को मिल जाएंगे। वहाँ आप अपना एक प्राइवेट स्टे पीजी वगैरह देख सकते हो, जो कि स्टूडेंट्स कहते हैं भैया अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख के आसपास का खर्च, 75,000 से 1 लाख के आसपास का खर्च पर ईयर हमें इधर देखने को मिलता है, जो कि जो इंस्टीट्यूट में आपको कैंपस में हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे उससे अफोर्डेबल देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड भैया बहुत ज़्यादा आपका बहुत बड़े लार्ज स्केल पे इवेंट्स वगैरह नहीं होते, लेकिन डिसेंट फाइन इनफ इंजॉयबल होते हैं।
आपके मल्टीपल स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स एक्टिव तौर पे आने की इंगेजिंग होगा, एक सोशल कल्चर देखने को मिलेगा, तो कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ जो ऑडिटोरियम वगैरह आपको देखने को मिलेगा, जहाँ मेजर ऑफ द आपके मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट्स आपके कंडक्ट होंगे, वो भी अगेन आपका डेंटल मेडिकल वगैरह जो है शेयर्ड बेसिस पे ये ऑडिटोरियम इंजीनियरिंग बिल्डिंग भी यूज कर रहा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भैया कनेक्टिविटी कुछ किस प्रकार का है, तो अभी हमने डिस्कस किया 500 मीटर की दूरी पे आपको, 500 मीटर भी नहीं, जस्ट कैंपस से बिल्कुल सटा हुआ मेट्रो लाइन, आपको संत तुकाराम रेलवे लाइन मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाएगा। एंड बाकी और अगर कुछ देखना हो देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पुणे जंक्शन, जो आपका प्राइम हब होगा कुछ भी रेलवे कनेक्टिविटी के लिए, अगर दूर दराज कहीं ट्रैवल करना हो 14 किलोमीटर पे पुणे जंक्शन है। नियरेस्ट एयरपोर्ट 18 किलोमीटर पे पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कुछ अगर नियर बाई प्लेसेज विजिट करने हो, सिटी वन मॉल देखने को मिलेगा पिंपरी के अंदर ही 2 किलोमीटर पे, एल्प्रो सिटी स्क्वायर मॉल 4 किलोमीटर पे, पावना रिवर फ्रंट देखने को मिलेगा नियर बाई, आसपास में देखने को मिल जाता है इवनिंग वॉक्स के लिए। साइंस पार्क है आसपास में, वल्लभ नगर बस स्टैंड आपको देखने को मिल जाता है अगर बाई बस अगर कहीं इधर उधर ट्रैवल करने का मन हो तो। और हॉस्टल्स वगैरह आपने बात कर लिया था, 1 सीटर 2 सीटर 3 सीटर वगैरह, बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज में एसी एंड नॉन एसी दोनों ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। अब जो भी स्टूडेंट्स डीवाई पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इस वीडियो को देख रहे हो अभी तक का, अगर आपको अपना एक्सपीरियंस, अगर आपको अपना कुछ एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कवर करना हो, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।